जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। तो जब प्रकाट्य रूप का दर्शन भगवान का कर लेते हैं और चतुर्भुज रूप प्रहारी का दर्शन कर लेते हैं अर्जुन, तो उसके बाद अब संजय कह रहे हैं, इत्यर्जुनं वासुदेवास्थयुक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामस भूयः आश्वास्यामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। यानी कह रहे हैं अर्जुन, संजय ने अब धृतराष्ट्र और संजय के बीच संवाद चल रहा है, जिसमें धृतराष्ट्र जब पूछते हैं संजय से, तो संजय कह रहे हैं, संजय ने धृतराष्ट्र कहा, अर्जुन ने जब भगवान के विराट रूप और जो है कृष्ण से जब बोले विराट रूप और चतुर्भुज रूपधारी का दर्शन कराने के बाद, उसके बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया। जब अर्जुन बोले भगवान कृष्ण से कि अपना प्रकाट्य रूप का दर्शन कराइए हमें, तो उन्होंने अपना चतुर्भुज रूपधारी प्रकाट्य रूप का दर्शन करवाया और अंत में दो भुज वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। और जब अर्जुन देखे चतुर्भुज रूपधारी उस समय भयभीत हो गए, तो उसके बाद से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भयभीत होकर देकर पुनः वो अपने पूर्व रूप में आ गया। कहते हैं, जब कृष्ण वासुदेव तथा देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, तो पहले वे चतुर्भुज नारायण रूप से ही प्रकट हुए थे, किंतु जब उनके माता पिता के प्रार्थना की तो उन्होंने सामान्य बालक का रूप धारण कर लिया। तो इसमें भागवत गीता में भी कहा गया है कि जब भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूपधारी प्रकाट्य रूप में जब अवतीर्ण हुए थे संसार में, उस समय माता देवकी और पिता वासुदेव का जब चतुर्भुज रूपधारी का दर्शन करवाए, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप जो है हमें अपना नित्य जो है आपका सामान्य पुरुष की तुलना में अपना रूप दिखाएं। तो उसी प्रकार कृष्ण को ज्ञात था कि अर्जुन उनके चतुर्भुज रूप को देखने का इच्छुक नहीं है, किंतु चूंकि अर्जुन ने उनको इस रूप में देखने की प्रार्थना की थी, लेकिन जब भगवान के सामने कोई प्रार्थना करता है तो उनका भगवान अवश्य सुनते हैं। तो इसलिए आप भक्ति भाव से, प्रेम भाव से जहाँ भी भगवान को पुकारे, वहाँ पर भगवान स्वयं उपस्थित होकर अपने भक्त का कल्याण करते हैं। अतः कृष्ण ने पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया, फिर वे अपने दो भुज वाले रूप में प्रकट हुए। सौम्य वपु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अत्यंत सुंदर। भगवान का रूप अत्यंत सुंदर, मधुर वाणी, तो रोम रोम में, कण कण में उनके शक्ति प्रदान करता है भगवान के। चूंकि कृष्ण इस विश्व के निर्देशक है, अतः उन्होंने अपने भक्त अर्जुन का भय दूर किया। भगवान जब पर भी अपने भक्त पर कष्ट कोई भी आता है, भय आता है, उसको भगवान दूर करते हैं और उसे पुनः अपना सौंदर्य सुंदर रूप दिखलाया। इसका ब्रह्म संहिता में भी यह बात कहा गया है, प्रेमाज्ञन छूरिति भक्ति विलोचनेन। यानी इसका अर्थ हुआ कि जिस व्यक्ति की आंखें में प्रेम रूपी अंजन लगा है, वही श्री कृष्ण के सौम्य का दर्शन करता है। जिस मनुष्य के आंख में प्रेम, भगवान किसके भूखे होते हैं? भाव के और प्रेम के। जो भी भगवान के प्रेम भाव से और पुकारे, उनके सामने स्वयं भगवान उपस्थित होते हैं। और आगे फिर अर्जुन कह रहे हैं, दृष्टिदिदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृता सचेता प्रकृति गतः। यानी तब जब अर्जुन चतुर्भुज रूपधारी का दर्शन कर लेते हैं भगवान का, तब जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके अनादि रूप देखा, तो हे जनार्दन, कह रहे हैं भगवान से, हे जनार्दन, हे मधुसूदन, हे वासुदेव पुत्र, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित हूँ। मतलब अब मैं स्थिर चित हूँ और निश्चिंत हूँ, और मैंने अपने प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर ली। जो मेरी प्राकृतिक अवस्था थी उसको अब हमने प्राप्त कर लिया। तब कह रहे हैं, यहाँ प्रयुक्त मानुषम रूपम शब्द स्पष्ट सूचित करते हैं। यानी मानुषम रूपम शब्द यह कहता है कि दो भुज वाले भगवान मूलतः दो भुज वाले हैं। मानुषम रूपम शब्द, मानुषम रूपम मतलब मनुष्य रूप में आप पर जो भी आपका स्थिर चित्त मन होता है, वह भगवान के प्रति प्रेम भाव से होना चाहिए। तो अब आगे कहते हैं,
जो लोग कृष्ण को समान व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं, इसीलिए जो लोग कहेंगे भगवान राम दो भुज चतुर्भुज पधारे थे, लेकिन वन वन में जंगल में भटकते हुए मिले, लेकिन ये कहा जाए तो यह बहुत जो भगवान के उपहास करे और उनके प्रति गलत विचार रखे, उनको बाद में फिर पछताना पड़ेगा। इसलिए भगवान के प्रति प्रेम भाव पूर्वक अपना कार्य करते रहना चाहिए। भगवान की दी हुई प्रकृति से अनभिज्ञ बताया गया है। यदि कृष्ण सामान्य मनुष्य होते तो उनके लिए पहले विश्व रूप और फिर चतुर्भुज नारायण रूप दिखा पाना कैसे संभव हो पाता। अब बताइए, जो मानव रूप में है वह भगवान न हो तो वो अपना चतुर्भुज रूपधारी विराट रूप किस प्रकार से दर्शन करा सके। इसलिए इस बात का आपको मन में भ्रम न रखना चाहिए और भगवान को प्रेम भाव से, भक्ति से, भावना से, पूर्ण रूप से, आस्था से उनका गुणगान करना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए। हे प्रभु, यह जीवन हमारा जो भी है आपके ऊपर समर्पित है। आप जैसे ही इसको रखें, जैसे अर्जुन ने अपना स्वयं भगवान को जीवन समर्पण कर दिया था कि जो है यह शरीर भी मेरा नहीं है, यह शरीर भी आपका एक वस्त्र रूप शरीर है। आज वस्त्र इस पर है तो है, और इस शरीर से आत्मा निकलने पर यानी प्राण निकलने के बाद फिर यह शरीर प्राण किसी अन्य दूसरे रूप में परिवर्तित, कोई भी अन्य जीव में परिवर्तित हो जाए अच्छे कर्म के अनुसार, अच्छा फिर इस जीवन से मुक्ति आपको मिल सकती है। जो भगवत की प्राप्ति कर ले वह आपका भगवत धाम को, गोलोक को प्राप्त होगा और यह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा, जैसे कि अर्जुन हुए थे। आगे कहते हैं, भगवत गीता में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है वह पाठक को यह कहकर भ्रांत करता है कि कृष्ण के भीतर निर्विशेष ब्रह्मा बोल रहा है। वह सबसे बड़ा अन्याय करता है जो भगवान को यह कहकर सामान्य व्यक्ति मानता है और बहुत बड़ा पाप करता है, बहुत बड़ा अन्याय करता है। इसलिए भगवान को सामान्य नहीं मानना चाहिए, उनके रूप को गुणगान करना चाहिए, उनके भाव को गुणगान करना चाहिए, उनके प्रेम रूपी माया को गुणगान करना चाहिए। आगे कहते हैं, कृष्ण ने सचमुच अपने विश्व रूप को तथा चतुर्भुज विश्व रूप को प्रदर्शित किया, तो फिर वे किस तरह सामान्य पुरुष, अगर बताइए जो सामान्य पुरुष हो मतलब वह कैसे अपना चतुर्भुज रूपधारी हो सकता है? ये बात नहीं हो सकता है। तो भगवान कृष्ण हो, तो भगवान राम हो, तो नृसिंह हो, तो सभी जो है भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, उनमें से यह सबका रूप है। और तो फिर वह किस तरह सामान्य पुरुष शुद्ध भक्त कभी भी ऐसे गुमराह करने वाली टीकाओं से विचलित नहीं होता है, क्योंकि वह वास्तविकता से अवगत रहता है। भागवत गीता के मूल श्लोक सूर्य की बात स्पष्ट है। टीकाकारों को उन पर प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इस पर बहुत सारे भ्रामक स्थिति पैदा होती है। तो इस बात से आप सावधान रहें और भगवान को प्रेम पूर्वक निष्ठा भाव से अपना प्रणाम करें। हरि भी प्रणाम, सुबह उठ के स्नान ध्यान करके आप नमस्कार करें, प्रणाम करें। हे प्रभु, आप को धन्य है कि इस जीवन, यह मानव शरीर, क्योंकि 84 लाख योनियों में एक मानव शरीर ही ऐसा है जो आप कर्म करके इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा जाएंगे। तो आप इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले भगवत को प्राप्ति, भगवान की प्रेमा भक्ति, भगवान में नित्य पूजन पाठन, भगवान के नित्य धाम, अपने सभी कर्म गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने कर्म को करें, वही सबसे बड़ा आपका कर्म है। आगे फिर भगवान कह रहे हैं, सुदूरसर्मिदं रूपम दृष्टवानसि यन्ममं देवा अपयसः रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। यानी कह रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यानी भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, अभी हमने जिस रूप को आपको दिखाया वह अत्यंत ही मनुष्य को दुर्लभ है, इसको देख पाना बहुत अत्यंत कठिन है। तो यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने को ताक में रहते हैं। इस रूप को कभी देवता भी देखने को ताक में रहते हैं कि भगवान का चतुर्भुज रूपधारी का रूप का दर्शन हो जाए। इस अध्याय के
48वें श्लोक में भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाना बंद कर दिया और अर्जुन को बताया कि अनेक तप यज्ञ आदि करने पर भी इस रूप को देख पाना असंभव है। यानी बड़े बड़े योगी मुनि तप से यज्ञ से इस रूप को नहीं देख पाते हैं, यह तो सामान्य मनुष्य प्रेमा भक्ति से ही इस रूप को देख लेता है। अब दूरदर्शनम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है जो सूचित करता है कि कृष्ण द्विभुज रूप और अधिक गृहा है। कोई तपस्या वेदा ध्यान तथा दार्शनिक चिंतन आदि विभिन्न क्रियाओं के साथ थोड़ा सा भक्ति तत्व मिलाकर कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन संभवतः कर सकता है। देखिए अभी हमने बताया कि यज्ञ तप मोह माया ये सारे चीज से आप भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। प्रेमा भक्ति ही भगवान, ऐसा भगवान भाव और प्रेमा भक्ति के भूखे होते हैं। तो आप प्रेम भक्ति से भगवान के चतुर्भुज रूपाधारी का दर्शन कर पाना संभव है, लेकिन भक्ति तत्व के बिना यह संभव नहीं है। लेकिन जिसके मन में भक्ति नहीं है वो उसको इस रूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत कठिन है। इसलिए भगवान का नित्य रूप से आपको पूजा पाठ करना चाहिए, नित्य ध्यान करना चाहिए। इसका वर्णन पहले भी किया जा चुका है, फिर भी यह विश्व रूप में आगे कृष्ण का द्विभुज रूप है जिसे ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवता भी देख पाने में और कठिन है। वे उनका दर्शन करना चाहते हैं और श्रीमद् भागवत में इसमें प्रणाम है कि जब भगवान अपनी माता देवकी के गर्भ में थे तो स्वर्ग के सारे देवता कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए और उन्हें उत्तम स्तुति की। जब भगवान कृष्ण माता देवकी के गर्भ में आए उस समय भी भगवान बड़े बड़े ऋषि मुनियों देवतागण ने इस बात को देखकर भगवान की स्तुति की। यद्यपि उस समय दृष्टिगोचर नहीं थे, लेकिन भगवान उस समय क्या थे? अदृश्य थे। वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते रहे। मूर्ख व्यक्ति उन्हें सामान्य जन समझकर भले ही उसका उपहास कर ले और उसका सम्मान न करे, उनके भीतर स्थित किसी निराकार को सम्मान करे, किंतु सब मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। जो भगवान को इस रूप को नहीं समझेगा वह सबसे बड़ा मूर्ख है। कृष्ण के द्विभुज रूप का दर्शन तो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता करना चाहते हैं। भगवान के द्विभुज रूप हो तब, चतुर्भुज हो तो, विराट रूप हो तो सबका दर्शन करने के लिए अत्यंत दुर्लभ है। अत्यंत दुर्लभ जिसको कहा जाता है अत्यंत दुर्लभ है। अवजान्ति में मां मूढ़म मानुषे तनुमाश्रितम। तो यहाँ पर कहा गया है भगवत गीता में, जो लोग उनका उपहास करते हैं वे उन्हें दृश्य नहीं होते। जैसा कि ब्रह्म संहिता में तथा स्वयं कृष्ण द्वारा भागवत में इसकी पुष्टि गई है। कृष्ण का शरीर जो है सच्चिदानंद रूपी है, स्वरूप है। उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर जैसा नहीं है। किंतु जो लोग भगवत गीता या इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं उनके लिए कृष्ण समस्या बने रहते हैं। जो भौतिक विधि का प्रयोग करता है उसके लिए कृष्ण एक महान ऐतिहासिक पुरुष है, अत्यंत विद्वान चिंतक है, यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति है। अगर आप देखें तो मनुष्य के भांति भगवान श्री कृष्ण सामान्य व्यक्ति भी है और उनको इस बात को आपको कहना बहुत बड़ा मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। जिनमें शक्तिमान होते हुए वे भौतिक शरीर धारण करना पड़ा। भौतिक शरीर धारण भगवान को क्यों करना पड़ा? जब धरती पर अवतीर्ण हुए हैं भगवान पाप का नाश करने के लिए, जब पाप बढ़ जाएगा तब तक भगवान का धरती पर अवतीर्ण होंगे और उस पाप रूपी माया से संसार को छुटकारा पाएंगे। और अंततोगत्वा वे परम सत्य को विशेष मानते हैं। अतः वे सोचते हैं कि भगवान ने अपने निराकार रूप से ही साकार रूप धारण किया हो। परमेश्वर के विषय में ऐसा अनुमान नितांत भौतिकवादी है। दूसरा अनुमान भी काल्पनिक है। जो लोग ज्ञान की खोज में वे कृष्ण का चिंतन करते हैं और उनके विश्व रूप में महत्वपूर्ण कम मानते हैं। इस प्रकार कुछ लोग सोचते हैं कि अर्जुन के समक्ष कृष्ण का जो रूप प्रकट हुआ था वह उनके साकार रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। तो भगवान जो भी अर्जुन को विराट रूप का दर्शन करवाए वह उनका साकार रूप है। उनके अनुसार कृष्ण का साकार रूप काल्पनिक है। उनका विश्वास है कि परम सत्य व्यक्ति नहीं है। किंतु भागवत गीता के 4th अध्याय में दिव्य विधि का वर्णन है और वह कृष्ण के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण करने की है। तो आप इसके लिए प्रामाणिक व्यक्ति से, मुनिजन से
साधु संत से जहाँ भी कथा होता है वहाँ पर जाकर कथा सुने। यही वास्तविक वैदिक विधि। और जो लोग सचमुच वैदिक परंपरा में है वह किसी अधिकारी से कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं, भगवान के नाम जप करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस नाम का आप जप कर सकते हैं। सीताराम जप कर सकते हैं, राधे श्याम जप कर सकते हैं, यानी जो आपके मन में विचार आए वह नाम आप जप कर सकते हैं। बारंबार श्रवण करने से कृष्ण उनके प्रिय हो जाते हैं। जो नाम जप हमेशा करते रहता है, अपने कार्य करते हुए आप नाम जप कर सकते हैं, आप उन्हें भगवान को प्रिय हो जाते हैं। जो नाम जप करे वह भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय हो जाते हैं। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं, कृष्ण अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित है, यानी जो भी है संसार में सब योग माया के चक्कर में फंसा हुआ है। हमार बाबूजी तो हमार भैया तो हमार पिताजी तो हमार रुपया, इसी चक्कर में सब लगे हुए हैं। तो इस बात को आप अवश्य रखें कि न ही आपका कोई था, न आपका कोई होगा, और न ही आपका कोई है। यही सत्य है। उन्हें हर कोई नहीं देख सकता, वही उन्हें देख सकता पाता जो इसका समक्ष प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि वेद में हुई। किंतु जो शरणागत हो चुका है, यानी जैसा कि हमने पीछे बताया कि जो भी व्यक्ति भगवान के शरणागत हो जाते हैं, भगवान उनको अवश्य शरण ले लेते हैं और उनका नित्य रूप से देखभाल करते हैं और नित्य रूप से उनका भरण पोषण जो भी है करते हैं। वह परम सत्य को सचमुच समझ सकता, निरंतर कृष्ण मौनामृत चक्रेश्वर की शक्ति से आध्यात्मिक आंखें खुल जाती और वह कृष्ण को प्रगट रूप में देख सकता है। और प्रेमा भक्ति ऐसा चीज है जिससे भगवान को आप प्रगट रूप में देख सकते हैं। तो यहाँ कहा गया है ऐसा प्रकट देवताओं के लिए दुर्लभ है, लेकिन एक जो देवताओं के लिए दुर्लभ है वो नहीं हो सकता है, लेकिन आप प्रेम भक्ति से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि यद्यपि कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है, तो हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, किंतु उनके स्वयं सुंदर रूप को समझ पाना तो और भी कठिन है। अभी तो भगवान के अनेक रूप है, यह तो एक विराट रूप हुआ, चतुर्भुज रूपधारी है। तो आगे आने वाले समय में जो श्याम सुंदर रूप का उनका दर्शन करेगा, भगवान का नित्य प्रेमा भक्ति करेगा, वही भगवान के जो है आपका इस रूप का दर्शन कर पाएगा। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।